ऑनरेबल मेंबर्स, देखिए इस वक्त 45 जो अमेंडमेंट था वो ध्वनिमत से गिर चुका है और 46 अमेंडमेंट की तरफ मूव किया गया है और जिसमें अलग अलग मेंबर्स द्वारा जो मूव किया गया है अमेंडमेंट्स, उस पर क्लॉज बाय क्लॉज जो है ध्वनिमत के द्वारा जो है हाउस का सेंस लिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अभी जो फाइनल वोटिंग होगी उसमें 10 मिनट का वक्त और लग सकता है। अब कोई फर्दर अमेंडमेंट नहीं है, ये राज्यसभा चेयरमैन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है और फाइनल वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अब से कुछ ही देर बाद प्रारंभ होने जा रही है। तो द वोटिंग टाइम स्टार्ट्स आफ्टर द अलार्म साउंड। Honorable members, be on your seats. One second. Honorable members, you are required to be on. Mr. Vajpayee, you have to be on your seat. Honorable members, the Secretary General will only start the process. He has already indicated to you, be on your seat. All the members be on your seats. Yes, Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts after the alarm sound. डिवीजन 3 के लिए ये वोटिंग हुई है और अभी इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। फाइनल रिजल्ट इसका आना बाकी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीता, ये डिवीजन 3 की वोटिंग कितनी देर में ये फाइनल रिजल्ट आएगा? बिल्कुल विद्या, देखिए कुछ देर पहले विप की आवाज़ आपने सुनी है, अलार्म की आवाज़, जिससे पहले ये अनाउंस किया गया कि सभी जो सांसद हैं वो अपनी अपनी जगह ले लें, जो जगह उन्हें निर्धारित किया गया है सदन में। और उसके बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। नंबर अभी कुछ देर में हमारे टीवी स्क्रीन पे दिखेगा। सभापति भी उस नंबर को अनाउंस करेंगे और जिस तरह कल लोकसभा में उसी तरह आज राज्यसभा में नंबर के जरिए इस बिल को पास करा लिया जाएगा। हम कह सकते हैं एक बड़ी लड़ाई, एक बड़े रार के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष, जेपीसी का गठन, जेपीसी की बैठक, उसमें वाद विवाद और उसके बाद एक लंबी चर्चा लोकसभा में 8 घंटे की चर्चा तय की गई और 12 घंटे से ज़्यादा वो चर्चा चली। आज राज्यसभा में भी ऐसी तस्वीर हमने देखी विद्या कि सुबह सूर्योदय से जिस तरह से सदन शुरू हुआ अब सूर्यास्त हो चुका है और हम कह सकते हैं कि अगले 2-3 घंटे में नए जो सूर्योदय है उसका आगाज होगा। नया सूरज जो है वो दिखेगा, नया सूरज निकलेगा और नया इतिहास जो रचा गया है उसका वक्त के जरिए वो प्रतिबिंब होगा कि देखिए एक नया इतिहास कैसे हिंदुस्तान ने लिखा है और हम उसकी तस्वीर, पल पल की तस्वीर रंजीता दिखा रहे हैं। आप लोग एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से राज्यसभा में क्या हो रहा है वो जरा सुन लेते हैं। रंजीता झा हमारे साथ और रविकांत हमारे साथ। रंजीता, ये फाइनल वोटिंग है।
बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा में 3 मत विभाजन की मांग की गई थी, अब तक राज्यसभा में सिर्फ एक ऐसी स्थिति बनी और बाकी जो अमेंडमेंट की थी वो ध्वनि मत से उसे पास करा लिया गया। अब एक अंतिम जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसे हम देख रहे हैं। अभी कुछ समय का वक्त सिर्फ बचा हुआ है और उसके बाद राज्यसभा में भी जो एनडीए की बढ़त है, जो इससे पहले भी हमने मत विभाजन के दौरान देखा, जिसमें विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके नंबर, जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए है, उसके नंबर से काफी पीछे था। ऐसी ही तस्वीर हम माना जाए कि अभी जब वोटिंग के नतीजे निकलेंगे तो उसी तरह की तस्वीर होगी और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो राज्यसभा से भी पास कर लिया जाएगा। रविकांत के पास कुछ जानकारी है, शायद मुझे लग रहा है वो साझा करना चाहते हैं। रविकांत बताइए। देखिए विद्या, इस वक्त जो हाउस की स्ट्रेंथ है वो अभी जो नंबर्स डिस्प्ले किए गए हैं वो 190 की बताई जा रही है, जबकि टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की या राज्यसभा की कुछ ज्यादा है, 236 के आसपास। तो क्या कुछ पार्टियां एब्सटेन कर रही हैं या कुछ लोग मेंबर्स जो हैं वो हाउस में नहीं है, ये देखना होगा, क्योंकि फाइनल डेटा जो है वोटिंग के बाद ही बताया जाता है कि क्या डेटा रहा, किसने एब्सटेन किया, कौन जो है बाहर रहा। तो वो फाइनल जो फिगर है वो अब से कुछ ही देर बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो फाइनल टैली चेयरमैन के द्वारा बताई जाएगी, ये बिल को पास कराने के लिए अंतिम वोटिंग जो है वो राज्यसभा में चल रही है और इसके बाद जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो राज्यसभा से पास हो जाएगा। एनडीए की जो स्ट्रेंथ है वो ये मानकर चल रही थी कि 123 से 25, क्योंकि एनसीपी जो अजीत पवार गुट है वो भी इस बिल के फेवर में है, एक जयंत चौधरी की पार्टी है, जेडीयू के मेंबर्स हैं और अब ये देखना होगा कि जो बीजेडी के मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो उन्होंने फेवर में किया है, एब्सटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो फाइनल नंबर्स जो है वो जो डिस्प्ले किए जाएंगे बोर्ड पर वो बताएंगे। लेकिन एक तरीके से मानकर चलिए कि बस कुछ मिनटों का वक्त है और ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो राज्यसभा से पास होने जा रहा है, क्योंकि नंबर्स जो पहले डिवीजन में दिखाए गए हैं उससे तो सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो बहुत आसानी से इस बिल को पास करा रही है। लेकिन बहुत वक्त नहीं है, कुछ ही मिनट बचे हुए हैं राज्यसभा से। ये बिल जैसे ही पास हो जाता है, मुहर लग जाती है, उसके बाद चेयरमैन इसको राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे और मुझे लग रहा है जितनी तेजी से ये सब कुछ चल रहा है राष्ट्रपति भी बहुत जल्दी दस्तखत कर देंगे और उसके बाद नोटिफाइड हो जाएगा। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनको जरा एक बार स्क्रीन पर रख दीजिए। मेहमान देखिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए एक पूरा पैनल है। हाफिज नूर अजहरी, ये बिल तो अब कुछ ही सेकंड की बात है, ये बिल यहां से भी पास होने वाला है, फिर क्या करेंगे? प्रमोद जी ने कहा, देखिए ये आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि बिल तो मालूम चल रहा है, पहले से ही मालूम है कि पास हो जाएगा, हम हार जाएंगे। लेकिन लोग बाकायदा एक पहलवानों की तरह जो सांसद जो वहां पर लगे रहे, डटे रहे, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम जुल्म के खिलाफ खड़े रहे आप। रही बात इसकी कि अब क्या करेंगे अजहरी भाई, तो उसकी भी तैयारी होगी। मैं इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि जुल्म के साथ, जुल्म के खिलाफ खड़े रहे जो विपक्षी सांसद थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइएगा, क्योंकि आप मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप पदाधिकारी हैं। मैं आपसे एक सच्ची बात पूछना चाहता हूं और एक सच्चे मुसलमान की तरह पूछना चाहता हूं, बताइए क्या ये जो वक्फ बोर्ड है इसकी वजह से लोग, मुसलमान ही बाकी छोड़ दीजिए, क्या उनके साथ जुल्म नहीं हो रहा था? क्या मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हो रहा था? क्या मुसलमान परेशान नहीं थे इस बोर्ड से और इस कानून से? अगर आप बीच में टोके ना तो आप मेरी बात सुनिए, और आपको ही बोलना है तो मैं खामोश रहूं। आप मेरा हो गया, मैंने सवाल पूछना था, मैंने पूछ लिया, बोलिए। हाँ, बात ये है कि मैंने अपने पहले ही लफ्जों में आपको ये बात बता दी थी कि बहुत सारा खुद हुआ है। जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड वजूद में आया उस मकसद से परे था, तो इस पर वैसे ही बदलाव होने चाहिए था। ऐसा नहीं कि सरकार अपने, देखिए सरकार के कंट्रोल में तो पहले से भी था,
जो राज्य की सरकारें होती रही हैं, वो जिसे चाहती थी, जो उनका चापलूस होता था, जो उनका करीबी होता था, उसी को चेयरमैन बनाया जाता था। जैसे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शमून कासमी को बना दिया गया, ऐसे ही दूसरे चापलूस है वो उसके चेयरमैन बना दिए जाते थे। नहीं, मैं इसलिए मुझे एतराज, अजहरी भाई, मुझे इसीलिए आप जब आप कहते हैं मैं आपको टोक देता हूं, मैं आपको टोक देता हूं। देखिए, मुझे इसलिए एतराज है, आपको आज लग रहा है कि कासमी साहब को इसलिए किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया क्योंकि वो फलाना का पक्ष ले रहे हैं। कल अगर आपको किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया दिया जाएगा तो इसका मतलब ये भी होगा ना कि आप भी उसका पक्ष ले रहे हैं। तो हर आदमी एक विचारधारा के साथ होता है, लेकिन इससे कोई कम हिंदू या कम मुसलमान हो जाता है क्या? मेरा मूल सवाल है, मेरा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या इससे, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी के साथ चला जाए, किसी भी विचारधारा के साथ चला जाए, लेकिन उससे वो कम हिंदू या कम मुसलमान हो जाएगा क्या? कम ईसाई हो जाएगा, कम सिख हो जाएगा क्या? मैं वापस आऊंगा एक बार जरा। हाँ, सौरभ दुबे कुछ कहना चाहते हैं? सौरभ जल्दी से 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, वापस राज्यसभा जाना है क्योंकि वहां पर अंतिम चरण में, अंतिम पड़ाव पर है सब कुछ। आवाज आ रही है विद्या जी? जी देखिए, अभी चुनाव की बात हो रही थी तो मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का मसौदा है वो वोट का सौदा नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सत्य और असत्य की लड़ाई दिखाई दे रही है, जो अधर्म और धर्म की लड़ाई दिखाई दे रही है। इसमें कुछ मुस्लिम भाई हमारे धर्म के साथ खड़े हैं और कुछ अधर्म के साथ खड़े हैं। वो अपने ही मुस्लिम भाइयों का हक छीनना चाहते हैं। ये बिलाल खान जैसे जो है, जिन्होंने मुस्लिमों का हक जो है छीनने का ठेका ले लिया है, मुझे बड़ी मतलब आश्चर्य होता है कि ये लोग जो है आज अपने ही पसमानदा समाज, गरीब पिछड़े मुस्लिम। सौरभ भाई, जालिम और मजलूम की लड़ाई है। नाम लिया है ना हमारा, तो हम जवाब देंगे। हाँ बिलाल, जल्दी से जवाब दीजिए। एक सेकंड आप रुक जाइए, बाकी सब अब देखिए वक्त नहीं है, बहुत देर से मैं जुबैर भाई के पास भी नहीं गया हूँ। जल्दी से बिलाल, आप जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। उधर रविकांत और रंजीता के पास जानकारी आ रही है अंदर से लगातार, उनके पास भी मुझे जाना होगा। मैं एक शेर से शुरुआत करता हूँ। हमें ही कातिल कहे कि दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं से पानी भरेंगे और पानी ही हम पे हराम होगा। आज आपकी संख्या है और आज आप जो है सत्ता में बैठे हुए, आप बिल पास करा लेंगे, लेकिन सत्ता एक सी नहीं रहती, टाइम एक वक्त नहीं रहता। सरकारें बदलेंगी, वक्त बोर्ड का बिल जो पास हुआ ये भी बदलेगा, सरकारें भी बदलेंगी। आप सत्ता में बैठे दूसरी सरकार आएगी, आपके पास आंकड़े हैं, आपकी सरकार आएगी तो वक्त बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसको फिर से पलट दिया जाएगा, ये संभव है। और इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने एक पीएल दायर की हुई है और उन्होंने मांग की हुई है कि इस बोर्ड को ही खत्म कर दीजिए, धर्म के आधार पर बना हुआ बोर्ड है। अब जरा एक बार जुबैर मेमन, बिलाल भाई अब वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी सारे मेहमानों के पास जाना है। जुबैर साहब, सबसे पहले मैं जो संसद के अंदर इस काले कानून के विरोध में सांसद खड़े रहे उनका शुक्रिया अदा करता हूं। Honorable members, subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. पास हो गया है। पक्ष में 128 वोट पड़े हैं और खिलाफ में 95 वोट पड़े हैं, 95 वोट्स पड़े हैं। 128 वक्त संशोधन बिल के पक्ष में और बिल के विरोध में यानी कि बिल के खिलाफ में 95 वोट पड़े हैं। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त रंजीता और रविकांत बने हुए हैं। रविकांत, सबसे पहले आपके पास, जल्दी से बताइए। देखिए, एनडीए जो है जो उम्मीद कर रहा था वो उस आंकड़े पर है। बिल जो है वो राज्यसभा से पास हो चुका है और 128 वोट जो है वो इस बिल के समर्थन में पड़े हैं और जो बहुमत का आंकड़ा था वो आसानी से जो है वो एनडीए ने टच किया है और राज्यसभा से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हो चुका है।
लोकसभा से पहले ही वो पास हो चुका है, तो वो एक ऐतिहासिक बिल जो सरकार रिफॉर्म के रूप में लेकर आई थी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को, उसे पास कराने में दोनों सदनों में विद्या कामयाब रही है। और जैसे ही ये बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनके रंजीता के पास एक बार रविकांत मुझे जाना होगा। रंजीता, 125 एनडीए की संख्या, 128 वोट, दूसरी तरफ 95 वोट विपक्ष के लिए, यानी कि विरोध में इस बिल के। ये जो 3 संख्या और ऐड हुई है, 3 नंबर्स और ऐड हुए हैं, वो कहां से ऐड हुए होंगे, क्या लग रहा है? Clause 1, enacting formula and the title are adopted. श्री बिल्कुल, देखिए मत विभाजन के वक्त जो आंकड़ा था उससे बढ़ा हुआ आंकड़ा अब एनडीए की तरफ दिख रहा है। डिटेल इसके आने में थोड़ी और हम कह सकते हैं कि इंतजार किया जा सकता है, लेकिन ये माना जाए कि एक बार फिर जिस तरह से लोकसभा, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं क्योंकि ये नंबर गेम है, राजनीति में आंकड़े बोलते हैं, शब्दों से ज्यादा आंकड़े ये दिखाते हैं तस्वीरें कि आखिर कौन सत्ता पक्ष में है और कौन विपक्ष में है, किसकी आवाज ज्यादा दूर तक गई है। और यही वजह है कि आज राज्यसभा में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पास कर लिया गया है। न जाने कितने दिल टूटे, कितने ही विपक्षी सांसदों ने आज भी सदन के अंदर ये बात अपने भाषण के दौरान कही कि जमीन भी हमारी, जो हम अल्लाह से बातें करते हैं, जो इबादत है वो भी हमारी, लेकिन कागज में हमें ये दिखाना होगा कि जो वक्फ हम करना चाहते हैं उसमें हुकूमत तुम्हारी। तो ये तमाम जो शब्द है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन उन शब्दों से भारी ये आंकड़े पड़ जाते हैं जब ये बताते हुए कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है वो एक बड़ी लड़ाई की तरह लड़ी गई, न सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से बल्कि विपक्ष की भी तरफ से। विपक्षी पार्टियों को ये पता 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा का